क्या लड़का और लड़की की दोस्ती जायज है? ये एक ऐसा सवाल है हमारे कल्चर में जिसको बहुत सी यूथ जिसको लेके कंफ्यूज्ड है और हर एक ने अपने अपने आंसर बनाए हुए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम अपनी दीन की रोशनी में देखें। बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि हम मुसलमान हैं। देखें, या तो कोई ये कहे ना कि चलो मैं अपना नाम जो है वो रामचंद रख लेता हूँ या टॉम रख लेता हूँ, तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम दीन के मुताबिक बात नहीं करेंगे, ना हम दीन आप पे अप्लाई करेंगे। लेकिन जब एक बंदा कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं फातिमा हूँ, या मेरा नाम खदीजा है या आयशा है, या जाहिर है कि वो कहता है कि अहमद मेरा नाम है, वगैरह वगैरह जो मुसलमान नाम है, तो फिर जाहिर है कि फिर दीन अप्लाई होता है। फिर तो हमें इस्लाम के थ्रू ही बताना है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नहीं, क्लियर कट कहाँ लिखा है, कोई वर्स लेकर आए, कोई हदीस हमें दिखाएं जहाँ पे मना है कि लड़का और लड़की दोस्ती नहीं कर सकते। बल्कि इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग सूरह तौबा की आया है कि मोमिन मर्द और औरत आपस में दोस्त हैं। वली के वर्ड है ना, वली हैं। तो ये मैंने पहले भी एक बार क्लियर किया हुआ है अपनी वीडियो में कि वली से यहाँ पे मुराद है मददगार, वली से यहाँ पे मुराद है कि बहुत सीक्रेट कीपर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। और ये आया कब नाजिल हुई? जब जाहिर है कि मदीना में हिजरत की, तो फिर अल्लाह ताला ने यही मोमिनीन को मैसेज दिया कि तुम सब सपोर्टर्स हो एक दूसरे के। यानी ये जो तुम्हारी बहन है, जो ब्लड रिलेशन की बहन नहीं है, लेकिन वैसे ही तुम्हारी सिस्टर इन इस्लाम है, सिस्टर इन ह्यूमैनिटी है, यू आर द सपोर्टर ऑफ दैट सिस्टर। इसी तरह जो औरतें हैं वो मर्दों की सपोर्टर है। तो ये यहाँ पे दोस्ती का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो निकल आया इस आयत से। दूसरी बात ये है कि इस आया में ये कहाँ से साबित हो रहा है, अल्लाह माफ करे कि मोमिन मर्द और औरतें जो है वो हाई फाइव्स करें और हग करें एक दूसरे को और दोस्तियां लगाते फिरें। अच्छा, पहली बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान और हदीस में कहाँ है, हमें दिखाएं कि कौन सी कुरान की वर्स में डायरेक्ट लिखा है कि मोमिन जो लड़का और लड़की और दोस्ती नहीं कर सकते आपस में। तो पहली बात तो यह है कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि मैं किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। एग्जैक्ट वर्ड लिखा होना चाहिए ना कि मैं थप्पड़ नहीं मार सकता, थप्पड़ का वर्ड होना चाहिए कुरान और हदीस में। तो बात असल में यह है कि जरूरी नहीं होता कि कुरान और हदीस में एग्जैक्ट वो बात इस तरह से लिखी हो। कुरान और हदीस में जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन जनरल प्रिंसिपल से एक बात डिराइव की जाती है। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग सेफ हैं। तो इससे साबित हो गया कि मैं किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता बिला वजह। तो बाकी ये कि जाहिर है कि इस्लाम एक रियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है। कोई आपको लगाए तो इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप भी उसको लगाएं, लेकिन माफ करना ये अफजल है। अल्लाह ताला ने जो है जाहिर है कि इसकी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने तारीफ की है माफ करने वालों की, एहसान करने वालों की। हैविंग सेड इट, सिमिलरली कुरान और हदीस में अगर डायरेक्ट ये कहीं नहीं आया ना कि मर्द और औरत दोस्ती नहीं कर सकते, तो मतलब जैसे आप चाह रहे हैं कि क्लियर कट लिखा हो कि औरत और मर्द की दोस्ती नहीं हो सकती, तो फिर बहुत सी चीजें हैं जो कुरान में हदीस में क्लियर कट उन टर्मिनोलॉजी के साथ नहीं है जो टर्मिनोलॉजी आप चाह रहे हैं। हमेशा चीजें अखज की जाती हैं। हैविंग सेड इट, कितनी क्लियर कट हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब एक मर्द और औरत अकेले हो तो तीसरा शैतान होता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, हम तो मेरी तो बहुत सी लड़कियां दोस्त हैं, मेरे तो बहुत से लड़के दोस्त हैं। स्पेशली यूनिवर्सिटी के लोग जो है वो डिसएग्री करेंगे आके। तो अर्ज ये है कि जस्ट बिकॉज आप जो है जाहिर है कि बहुत अनअफेक्टेड हैं, डिसेंसी के साथ पेश आ रहे हैं, तो जो रूल्स होते हैं ना वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। इस्लाम ये देखकर नहीं बना कि मोहम्मद अली पे कोई चीज अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, या फलाने पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। इस्लाम इज फॉर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का तकाजा ये है कि मर्द और औरत का इख्तलात ना हो, मर्द और औरत की इंटरमिंगलिंग ना हो आपस में। बिकॉज आप क्या चाहते हैं कि हर कोई जो है वो औरतों के साथ बैठे और औरतों के साथ मर्द जो है वो मर्द जाकर बैठे वगैरह वगैरह। तो कितने मसले पैदा होते हैं। मतलब आप जितने मर्जी सो कॉल्ड लिबरल और मॉडर्न हो जाए, मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इस वक्त मुखातिब हूं, आप लोग यूनिवर्सिटी टाइम पे जितने मर्जी लिबरल हो जाए, जितने मर्जी दोस्त रखें और दोस्तें रखें, दोस्तियां रखें, फीमेल दोस्तियां, शादी करते हुए आप ही लोग हमारे पास आ रहे होते हैं। मैं मर्दों से मुखातिब हूं कि सर मेरी वाइफ के फ्रेंड्स हैं
मेरी होने वाली वाइफ के मेल दोस्त हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने उसके सामने जब ये कंडीशन रखी तो वो बहुत गुस्से हो गई और इसकी वजह से हमारी मंगनी टूट गई या ये हो गया वो हो गया। तो फिर आप ही लोग आ रहे होते हैं ना, आप ही लोग सपोर्ट करने वाले हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या मौलवियों ने बात लगा ली है, मर्द और औरत दोस्त नहीं हो सकते, हमारी तो बहुत है। और आप ही लोग शादी के टाइम पे हमारे पास आ रहे होते हैं कि सर प्लीज बताएं मैं अपनी होने वाली वाइफ के मेल फ्रेंड्स कैसे छुड़वाऊं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ये बियर नहीं होता कि उसके मेल फ्रेंड्स हो। अच्छा छोड़े मुसलमान कल्चर को छोड़े, मैं आपको हिंदूज की मिसाल दे सकता हूँ, आई टॉक टू देम। मैं आपको नॉन मुस्लिम्स की मिसाल दे सकता हूँ कि इवन दे आर पोजेसिव। ये गैरत और ये नेचर इंसान के अंदर है। हाउ कैन यू अलाउ कि आपकी वाइफ के मेल फ्रेंड्स हों और वो घर भी आ रहे हैं और डिनर्स भी चल रही हैं और आपकी वाइफ भी गैदरिंग्स में जा रही हैं। ये तो नॉन मुस्लिम्स भी अलाउ नहीं करते हैं। जो पढ़े लिखे नॉन मुस्लिम्स है उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर है, मैं उठता बैठता हूँ। ये कोई अक्लमंद अगर यहाँ पे बहस करने है कि नहीं जी नहीं वहां पे तो बड़ा ओपन कल्चर है, तो ये इसका मतलब है आप कभी बैठे नहीं है उनमें। ओपन कल्चर आपको समझ आ जाएगा, उनका मीडिया सिर्फ ओपन कल्चर दिखाता है, अंदर से वो उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए बहुत मसले मसाइल पैदा होते हैं ये मेल फीमेल फ्रेंडशिप से। कोई बंदा इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, वो फीलिंग्स पैदा कर लेता है, अगला फिर उसके बाद वो ब्रो जोन हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद वो फ्रेंड जोन में आ जाता है, फिर उसका दिल टूटता है। इसी तरह सेम गोस फॉर फीमेल्स, दे मेक फ्रेंडशिप विद मेल्स एंड देन दे गेट अटैच्ड टू देम एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो ये क्या किन चक्रों में आप डल रहे हैं, मतलब आपको समझ नहीं आ रही। इस्लाम आपको निकालना चाह रहा है इन चीजों से, मेंटली आपको जो है वो इस्लाम ऐसी चीजों में आपको डालना ही नहीं चाह रहा जो बिला वजह के स्ट्रेस कॉज करें। और अल्लाह ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि मेल और फीमेल के दरमियान एक लाइन है, बात खत्म, एंड ऑफ टॉपिक। मतलब हाउ कैन समवन, फीमेल बैठी होती है मेल्स में बगैर ये एहसास किए कि वो फीमेल्स हैं, उनको अल्लाह ताला ने उनकी जिसामत एक और तरह से मतलब क्रिएट की है, मेल्स और तरह से हैं। मैं हैरान हूं कि ये थॉट खत्म हो चुका है कि फीमेल्स ये समझना बंद हो गई कि वो फीमेल्स हैं और वो उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने दुपट्टा लेना है और उन्होंने क्या करना है, कैसे बैठना है मेल के सामने, किस तरह गुफ्तगू करनी है। सेम गोस फॉर ये जो हमारे सो कॉल्ड माचो मैन है, मेल्स हैं। यही माचो मैन फिर बाद में हमारे पास आ रहे होते हैं कि सर मेरी होने वाली वाइफ के दोस्त छुड़वा दें। तो बात असल में ये है कि मैं अब क्या इसमें डिटेल में जाऊं, आप लोग को खुद पता है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कि असल वजह क्या है इस चीज की। मेल फीमेल दोस्ती सो कॉल्ड जो आप ये दोस्ती के दलाइल लेकर आते हैं कि मेल और फीमेल दोस्त हो सकते हैं, उसके पीछे असल वजह यही है कि एक ग्रुप तो वो है जो ये समझता है कि दैट मेक्स अ स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा स्कूल, और एक ग्रुप वो है जो समझता है कि इससे हम बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हैविंग सेड इट, शरीयत और दीन मना नहीं करता कि आप किसी फीमेल से बात करें। हाँ, उसके रूल्स कुछ डिफाइन किए, प्रोफेशनल बात करें, आप इंटरेक्शन करें। ये मतलब नहीं है शरीयत का कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं, आप सलाम का जवाब न दें, आप बहुत अच्छे पेश आए। आपकी फीमेल क्लास फेलोज हैं, चलें को एजुकेशन सिस्टम में अब क्या कर सकते हैं, आपकी फीमेल क्लास फेलोज हैं, आप उनसे बात करें, प्रोफेशनली बात करें, आप जो है वो तमीज से पेश आए, डिसेंसी से पेश आए। लेकिन ये जो दोस्ती सो कॉल्ड दोस्तियों का आजकल जो चला हुआ है, तो सॉरी टू से मॉडर्न साइकोलॉजी इज अगेंस्ट इट। मैं आपको बहुत से साइकोलॉजी से दलाइल दे सकता हूँ कि मेल फीमेल की फ्रेंडशिप नहीं होती है, लेकिन आपका दिल अंदर से गवाही देगा खुद अगर आप दिल से पूछेंगे कि ये नहीं होता है। इसलिए खुदा का खौफ करें। आप मुसलमान हैं, या तो अपना नाम रख लें, रामचंद्र रख लें और टॉम रख लें जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आप करें, इट्स ओके। लेकिन अगर आप क्लेम करते हैं कि आप अब्दुल्ला हैं, अहमद हैं, जीशान हैं और फातिमा हैं और खतीजा हैं वगैरह वगैरह, तो फिर जाहिर है कि दीन के मुताबिक देखना होगा। तो दैट्स माई रिप्लाई टू यू। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।